नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान में फिलहाल तो कई बड़े मुद्दे चल रहे हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा तो मुद्दा है ठंड चल रही है। ठंड की ठिठुरन चल रही है, मावट हो रही है और इस ठंड में थोड़े से किसान परेशान हैं और थोड़े से किसान खुश भी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान में यानी कि प्रदेश में हुई कल कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं कई, और इन फैसलों से कोई खुश होता हुआ दिखाई दिया है तो कई लोग इन फैसलों से नाराज भी हैं। खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 9 जिलों को निरस्त किया गया है और इससे कई लोग जो है नाराज होते हुए दिखाई पड़े हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में जो 9 जिले हैं उनको निरस्त करने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर बड़ा फैसला लिया गया है। भजन सरकार के मैं कहूँगी भजन सरकार की जो बैठक हुई है उस बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। कई जिले थे जिनसे लोगों को उम्मीद थी, खासा लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इन जिलों में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, इन जिलों को डेवलप किया जा रहा है। हो सकता है कि इन जिलों से बहुत कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे थे। अब मैं आपको ये बता दूं कि वो कौन कौन से ज़िले हैं जो निरस्त किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा अगर बात करूं तो दूदू जिले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सभी को लग रहा था कि दूदू जिले को जुला रहने दिया जाएगा और इसे निरस्त नहीं किया जाएगा, लेकिन दूदू को इसमें शामिल किया गया है। दूदू ज़िले को निरस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं बात करूं केकड़ी की तो केकड़ी को भी इसमें शामिल किया गया है। शाहपुरा को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ मैं बात करती हूं तो नीम का थाना को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ अनूपगढ़ को भी इसमें शामिल किया गया। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 2-3 ज़िले ऐसे हैं जिन पर सभी की निगाहें हैं और उन्हें निरस्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ा फैसला जो कैबिनेट की बैठक में लिया गया है, ये बहुत सोच विचार करके तमाम मैं कहूँगी कि भजन सरकार की जो आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सभी की सलाह मशवरा राय शुमारी की गई थी। उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। इसके बाद मैं बात करूँ गंगापुर सिटी को निरस्त किया गया है। जयपुर ग्रामीण की हम बात कर लेते हैं। बहरोड और कोटपुतली आते हैं तो दोनों को ही निरस्त किया गया है। इसके साथ मैं बात करूं जोधपुर ग्रामीण में भी कई शामिल थे इसमें गांव, उनको भी निरस्त किया गया है। इसके साथ ही सांचौर जिले को भी खत्म करना यानी कि निरस्त करने के का बड़ा फैसला लिया गया है। ये जो मीटिंग कैबिनेट की हुई है, इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। सभी जो है इस मीटिंग का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा की मैं बात कर लूँ या मैं बात करूँ कि जो जिलों का जिक्र कर रहे हैं, तो सभी की कहीं ना कहीं निगाहें टिकी थी कि जो भजन सरकार है वो क्या बड़े फैसले लेती है इन मीटिंग में। तो फिलहाल की जो बड़ी अपडेट तो यही है कि 9 जिलों को निरस्त किया जा रहा है। और अभी की अगर एक लेटेस्ट अपडेट दूं तो अशोक गहलोत ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। जो उनके कार्यकाल की बात कर ले या गहलोत राज में जो ज़िले बनाए गए थे, गहलोत सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने जो ज़िले बनाए थे, उन ज़िलों को खत्म करने का भजन सरकार ने निर्णय लिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इससे खासा नाराज़ होते हुए भी नज़र आ रही है। वो गुस्सा जो है उनका जाहिर तौर पर यहाँ देखने को मिला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुटी का राम जूली भी मौजूद थे, खुद अशोक गहलोत यहाँ मौजूद थे, बाबूलाल नागर मौजूद थे। देखिए, कांग्रेस की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आने लगी है। धीरे धीरे कांग्रेस के जो नेता है, जो मंत्री हैं, वो खुद बयान दे रहे हैं। अब जो कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए ना कहीं नाराज़गी उनकी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अब से 7 संभाग और 41 ज़िले रहेंगे। ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया है कैबिनेट की बैठक में। इसके साथ साथ ही आपको थोड़ी सी जो अपडेट दे दें कि क्या कुछ इस मीटिंग के दौरान कहा गया है, क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। खाद्य सुरक्षा जो योजना है उसमें जो नए नाम है उन्हें जोड़ा जाए, लाभार्थियों को इसमें जोड़ने का भी निर्देश दिया गया, बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही 31 दिसंबर तक जिन्होंने केवाईसी नहीं की है उन लोगों को भी केवाईसी करने के लिए कहा गया है कि जिन्होंने 31 दिसंबर तक, माफ़ कीजिए, जिन्होंने केवाईसी नहीं की है उन लोगों के नाम यहाँ हटेंगे। ये भी एक बड़ा फैसला है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि
परिनिंदा दंड समाप्त करने का अनुमोदन भी इस मीटिंग में लिया गया है। इसके साथ साथ ही सीईटी परीक्षा यानी कि समान पात्रता परीक्षा पहले हर वर्ष देनी होती थी, अब ये परीक्षा हर वर्ष नहीं देनी होगी और एक बार दी हुई परीक्षा की जो वैधता है वो 3 वर्ष तक रहेगी। तो खासा खुशी है विद्यार्थियों के लिए जो हर वर्ष सीईटी दे रहे थे, तो उनके लिए बड़ी यहाँ पे खुशखबरी है कि अब उन्हें हर वर्ष ये परीक्षा नहीं देनी होगी। इस परीक्षा की जो वैधता है वो 3 वर्ष की कर दी गई है। तो खुशी कहीं ना कहीं युवाओं में देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पशुधन सहायकों के लिए पदनाम परिवर्तन का अनुमोदन है यहाँ पर रखा गया। इसके साथ ही उनको 3 पदोन्नति भी मिलेगी, यानी कि उनके 3 बार प्रमोशंस भी होंगे। इसके साथ ही पदनाम परिवर्तन पर भी मोहर लगी है। पशुधन सहायक की जो पदनाम है उस पर भी परिवर्तन के लिए मोहर लगा दी गई है। कई सारे देखिए जो फैसले हैं जो भजन सरकार ने लिए हैं, उनसे किसी को खुशी भी हो सकती है, किसी को खुशी नहीं भी हो सकती। तो अभी देखिए रुझान आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि कल ही कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक से हो सकता है कि राजस्थान में एक नया फेरबदल देखने को मिले, एक नई चीज़ें आपको देखने को मिले। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 45 लाख करोड़ के एमओयू भी साइन किए गए हैं, इनका भी जिक्र इस बैठक में किया गया है और बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन पर भी फोकस करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ ही जो एमओयू साइन हुए हैं उनमें सीनियर अधिकारियों को लगाया गया है, जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है और तो और एक बड़ी बात कही गई है कि 5 साल में 4 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात कही गई। तो बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी की वजह से लोगों को रोजगार में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखा गया है कि 5 साल में 4 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और तो और अब जो कार्यकाल है बीजेपी सरकार का उसमें 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। तो देखिए इस बैठक में जो सारी बातें कही गई हैं, कहीं ना कहीं भजन सरकार ये पूरा पुख्ता तय कर चुकी है कि इस बार का जो युवा है उसे खासा खुश किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कहूँगी तत्कालीन जो सरकार थी या मैं कहूँगी कि कांग्रेस सरकार थी, उसने अपने कार्यकाल में काम किया, लेकिन युवा कहीं ना कहीं हताश था। पेपर लीक बड़ा प्रकरण हो सकता है, आए दिन जब पेपर लीक होते हैं तो युवा सबसे ज़्यादा हताश होता है, युवा सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करता है, कई सालों की जो मेहनत होती है वो पेपर लीक के कारण कहीं ना कहीं उसकी जो सारी की सारी वो दब कर रह जाती हैं। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा, इसके साथ ही 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाएगा। तो ये जो मैं कहूँगी अहम मुद्दे थे, मेन मुद्दे थे जो बीजेपी सरकार ने अपने कहीं ना कहीं उसमें रखे हैं। अपनी मीटिंग के दौरान ये सारी बातें कही गई, इसके अवसर की बात हो रही है। क्या उस मीटिंग में लिए गए इन फैसलों से युवा वर्ग खुश है? मेरे साथ कुछ युवा हैं, एक बार उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि युवा क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या युवा हताश है, क्या युवा खुश है इन फैसलों से। आइए युवाओं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पूरे के पूरे जो मीटिंग हुई है उस पर। सबसे पहले तो नाम क्या है आपका? पवन कुमार जांगड़ मैम। कहाँ के रहने वाले? शाहपुरा के। कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया है कि रोजगार के अवसर मिलेंगे, कितने खुश हो इस फैसले से? हम नाराज़गी जताते सरकार से, क्योंकि जितनी अपेक्षा थी उतनी पोस्टों पे नहीं हो पाई और हम यहाँ से 3-4 साल बहुत अपेक्षा थी इस गवर्नमेंट से कि आने वाले कुछ अच्छा होगा और हमने इसको समर्थन भी किया था, लेकिन हमारे युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये वो हो गया जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। हाँ, क्योंकि हम यहाँ से पढ़ रहे, यहाँ पर घर वाले से पैसे लेके पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, रूम लेके किराया भी दे रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी पोस्टें निकाली हैं, उसमें से क्या होगा? हमारे कुछ भी नहीं होगा। तो हम हताश हैं और निराश हैं इस गवर्नमेंट से। तो बजलाल गवर्नमेंट के लिए 4 लाख नौकरियां देंगे, रोजगार के अवसर देंगे, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये तो सब अफवाह हैं और चल रहे हैं गवर्नमेंट के, ऐसे चलते रहेंगे, लोक लुभावना है और इनको करते रहेंगे, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा देखा जाए तो। बीती सरकार के कामों से कितना खुश हो? बीती सरकार में युवाओं के लिए कुछ किया था, लेकिन वही भ्रष्टाचार पे बस वही भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर चोरी हो रहे हैं और पेपर आउट हो रहे हैं और इन पे कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उनमें वैकेंसियाँ थी, युवाओं के लिए कुछ करने का तो था, भाई युवा कुछ करेंगे, लेकिन वही है फर्जीवाड़ा हो रहा था, घोटाले हो रहे थे। इसी वजह से हम नई गवर्नमेंट लाए और कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, नहीं हो पाया हमारे लिए कुछ भी, जितनी अपेक्षा थी उतना नहीं हो पाया। एसआईटी का गठन कर दिया कि पेपर लीक होता है, तो एसआईटी का गठन किया गया है, कितना खुश होगी? क्या एसआईटी के गठन करने से पेपर लीक पर रोक लग सकेगी?
हाँ उम्मीद तो थी, लेकिन वो जैसे SI पेपर है वो अभी तक रद्द नहीं किया गया, कैबिनेट की बैठक उसमें कुछ जवाब नहीं आया, तो हमें तो अपेक्षा है, लेकिन वो हमारी अपेक्षाओं को पूरी मतलब उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है, इससे बहुत। किरोड़ीलाल मीणा जी से उम्मीद थी वो रखेंगे इस मुद्दे को? जी हाँ, हमें उनसे बहुत उम्मीद है और उन्हें अपेक्षा भी है, वो हमारे युवाओं के लिए सुनते हैं और युवाओं के लिए कुछ करते हैं, मुझे तो उन्हें बहुत आशाएं हैं। क्या नाम है आपका? प्रधान सिंह, अरे प्रधान जी, कहाँ के प्रधान हो आप? देवनगरी दौसा। डोसा कह रहे हैं, फिर तो बाबा वाले हो आप तो हैं। इधर इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये बात कर रहे हैं SI भर्ती परीक्षा की, तो क्या लगता है किरोड़ीलाल जी इस मुद्दे को उठाएंगे आगे? कल तो नहीं हुआ मीटिंग में कुछ भी, आगे इस मुद्दे को उठाया जाएगा? अब मैडम मैं राजनीति के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई भी नेता हो मतलब नए युवाओं के लिए अच्छी तो मतलब जैसे भर्तियाँ निकाले या ऐसे कोई भी चीज़ अच्छी करे, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। अच्छा, इस सरकार से क्या उम्मीद है, भजन सरकार से? भजन सरकार से अच्छी उम्मीदें आने वाले युवाओं के लिए, भविष्य के लिए। अपनी भाषा में बताओ, भजन सरकार से क्या उम्मीद है? अच्छी उम्मीदें मैडम, जैसे रोजगार निकालेंगे अच्छे युवाओं के लिए और देश में शांति व्यवस्था कायम रहेगी, इस तरह वो। शांति व्यवस्था, शांति बिगड़ी हुई है देश की? नहीं, शांति तो नहीं बिगड़ी हुई, मतलब अच्छे राजस्थान के अच्छे भविष्य के लिए उम्मीद करते हैं सरकार से अच्छा कार्य करेगी आने वाले समय में। अच्छा, वो खैरवा साहब अच्छा काम नहीं कर रहे क्या आपके MLA हैं अभी तो 2 साल से? नहीं, वो तो अच्छा करेंगे मैडम। अच्छा करेंगे? हाँ। अच्छा, मीणा जी बन जाते तब क्या होता? वो भी अच्छा करते मैडम। तो एक बात बोलो, कौन अच्छा करता? नहीं, दोनों ही अच्छा करते मैडम। जो भी अगर जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो अपने क्षेत्र के लिए अच्छी ही कोशिश करता है, भविष्य के लिए जो भी है अपने क्षेत्र में। आप प्रधान हो, आप प्रधान बन गए तो आप क्या करो? मैं अगर प्रधान बन जाऊंगा तो जैसे देश के युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, ठीक है, नैतिक मूल्य उच्च, देश राष्ट्रभक्ति अच्छी होनी चाहिए। ये तो बनना चाहिए आपको एक बार तो प्रधान। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, यूथ से मैं बात कर रही थी कि 4 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है भजन सरकार ने। यूथ से ही जिक्र कर लेते हैं, मेरे साथ कुछ और भी युवा थे, उन्होंने भी बताया बहुत कुछ कि वो कितना खुश है भजन सरकार के काम से। नाम क्या है आपका? मैम मेरा नाम नवदीप बिजारनिया है, मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ। अरे वाह, झुंझुनू वाले तो वैसे ही एजुकेटेड होते हैं। ये बताइए, देखिए कैबिनेट की मीटिंग हुई है, युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, क्या लगता है कि भजन सरकार कितने रोजगार के अवसर प्रदान करेगी? मैम ये तो पता नहीं कि कितने रोज़गार प्रदान किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, हालांकि बात चली है तो एक अच्छी बात है कि एक बात चली है इस बात पे। हालांकि उस बात पे जितना जल्दी अमल हो सके, वैकेंसियाँ जितनी जल्दी अनाउंस हो सके, उनका टाइमली रिक्रूटमेंट हो सके, एग्जाम में कोई भी स्कैम ना हो, इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो वो विद्यार्थियों के हित में भी रहेगा और सभी के हित में रहेगा। तो भजन लाल सरकार से यही उम्मीद है कि जितना भी काम किया जाए वो एक तो एफिशिएंसी के साथ हो और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, और अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो, क्योंकि हर एग्जाम में यही होता है कि अगर पेपर लीक भी हो रहे हैं, कोई भी इशू हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स नहीं हो पा रही, उसके कारण सेम इवेंट्स रिपीटेडली होते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो एक बेहतर परिणाम आएंगे। और पिछली सरकार के काम से ज़्यादा खुश हो कि इस सरकार के कामों से ज़्यादा खुश हो आप? मैम देखिए, जैसे डेवलपमेंट के वर्क हो गए, जैसे रोड हो गई, स्वास्थ्य से रिलेटेड जैसे गहलोत सरकार के जो चिरंजीवी वगैरह थे वो भी अच्छे काम थे, लेकिन जैसे मैं यूथ हूँ और मेरे जैसे और भी यूथ हैं, उनका मेन मुद्दा होता है सरकारी नौकरी, क्योंकि वो एक उनको मतलब समाज में भी एक अच्छी जगह देता है और उनके परिवार के लिए भी एक ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ पाता है। तो उनके लिए अगर नौकरी के लिए जैसे गहलोत सरकार ने भी किया था, बट घोटाले भी काफ़ी हुए थे, परेशान भी हुए थे, बस उन्हीं चीज़ों का ध्यान रख के टाइमली अगर नौकरियाँ लाई जाए तो उसी हिसाब पे अगर भजन लाल सरकार कैसा काम कर पाते हैं उसी आधार पे इनका आंकलन कर पाएंगे। 1 साल बीत गया, 1 साल में कुछ काम देखने को मिला? एक काम तो मैम देखने को मिला है, जैसे मैं जयपुर में रह रहा हूँ तो जयपुर की बहुत सारी सड़कें टूटी फूटी थी, तो उसमें पैच वर्क करके लाइक अभी जैसे कल परसों बारिश हुई है तो मैं आया था, स्कूटी से आ रहा था, तो कहीं भी मतलब ऐसे खड्डे वड्डे वाला वो इतना इशू आया नहीं। वो पैच वर्क वाला जो काम किया है वो तो किया है, और अभी जैसे चुनाव भी गए तो देखते हैं आगे क्या रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यूथ से बात कर रही थी मैं, यूथ से जान रही थी कि प्रदेश सरकार के कामों से कितना खुश है, नौकरियां आने वाली है बम्पर, मैं कहूँगी कि उससे कितना खुश है। यादव साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अंकित यादव। अंकित, पिछली सरकार के कामों से खुश हो या इस सरकार के? मैम जो पिछली सरकार थी उससे। क्यों? क्योंकि मैम हम कभी OTS पे जाते थे, बत्ती वगैरह पे जाते थे तो इतना वेट नहीं करना पड़ता था। जो हमारे CM थे वो बहुत अच्छे थे, पिछले वाले जो थे, मतलब हर चीज़ मैनेज करके चलते थे। बट अभी जो है हम कभी भी OTS पे ऑलमोस्ट कभी भी आए हैं तो यही लगा है कि भाई बत्ती जाम है, और मतलब कि हमें बढ़िया नहीं लगा इस बार जो भी काम हुआ है। पिछली बार बहुत ही काम हुआ, रोडों पे भी काम हुआ और रिंग रोड भी बनी है, तो मेरे मतलब पहले ज़्यादा संतुष्ट थे हम इन CM से नहीं।
अच्छा, बीजेपी सरकार, भजन सरकार से खुश नहीं हो? नहीं, मैं तो नहीं भजन सरकार से खुश नहीं हो, भजन लाल जी से खुश नहीं हो? मतलब जो भजन लाल जी से खुश नहीं है, जो उन्होंने काम करे हैं, मतलब कि हमको देखने को मतलब अच्छा, इतना कुछ मिला नहीं। अच्छा, अब अशोक गहलोत जी वापस रिपीट हो जाएं तो अच्छा होगा हमारे लिए, हम ज़्यादा खुश होंगे उनके लिए। अच्छा, यूथ पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है? क्या लगता है कि भजन सरकार जो बातें कह रही कि 4 लाख नौकरियां हम देंगे, 10 लाख रोजगार के अवसर देंगे, क्या लगता है क्या वाकई में जो वो कह रहे हैं वो चीजें होंगी? अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं है मुझे, अगर होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप भी तो यूथ हैं, आप क्या करते हैं? मैं तो स्टडी करता हूँ मैम, को ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है तो आपकी कुछ उम्मीदें नहीं है कि मुझे कुछ बनना है? उम्मीदें तो हैं, लेकिन भजन लाल जी की सरकार में लगता नहीं कि अच्छा, कांग्रेस सरकार से है सारी उम्मीदें? हाँ, कांग्रेस सरकार से है उम्मीदें। अच्छा, बहुत सारे युवा कहते हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होने के साथ साथ हमारा भविष्य चौपट हो जाता है, क्या लगता है इस सरकार में पेपर लीक नहीं होंगे? पेपर लीक का तो मैम पहले से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आप अपनी मेहनत करो, अगर आप स्टडी में अच्छे हो तो अपने हार्ड वर्क से भी आगे जा सकते हो। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बधाई आपको भविष्य के लिए। हाँ, यूथ से बातें कर रहे थे, कुछ यूथ और है मेरे साथ, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या उन्हें लग रहा है कि जो बम्पर भर्तियां आ रही है पूरी की पूरी 4 लाख स्लॉट में, क्या लग रहा है कि भर्तियां आने वाली हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम हाकिंदर सिंह। सिंह साहब, क्या लग रहा है 4 लाख भर्तियां आ रही है? हाँ, मतलब ये गवर्नमेंट है जो स्टूडेंट के प्रति और एम्प्लॉयमेंट को लेकर थोड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। और भर्तियों में भी अगर अपन लोग देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जो आने वाले साल में, मतलब रियल में पिछले सालों में क्या हुआ है कि मतलब गवर्नमेंट एक बार भर्ती लाकर फिर उनका वही रहता है कि अगले साल जब उनके इलेक्शन है तभी भर्ती आती है। लेकिन इस बार की गवर्नमेंट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले साल में ही भर्तियाँ लेके आ गए हैं, तो आगे भी हर साल मुझे उम्मीद है कि भर्तियाँ आएगी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी तो वैसे अलग हो गई। राजस्थान में क्या लग रहा है कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई है, आपको क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देना पॉसिबल नहीं है। नहीं, पॉसिबल तो है। देखिए, अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके और कई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वैकेंसीज हैं। लोग जाते हैं तो उनका काम नहीं होता क्योंकि ऑफिसर्स या जो भी वहाँ पे लोग अवेलेबल नहीं है, और यूथ भी अनएम्प्लॉयड बैठा है। तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट करें ये दोनों चीज़ों को देखें तो वैकेंसीज हर जगह अवेलेबल है और रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास खूब है। अगर वो पॉजिटिवली सोच के अगर करें तो सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, पिछली सरकार का कार्यकाल कैसा रहा अगर आपसे पूछा जाए? अशोक गहलोत मतलब कंसीडर किए जाते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सीएम्स इन इंडिया वी कैन से, बट ठीक है, मतलब उनका एक इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह वो जो सारे इशू है उसको लेके जो भी रहता है, बट ये अपने सीएम जो भी है इनको भी बताया जाता है कि ये सेंटर के लाडले सीएम है। तो इससे हो सकता है कि राजस्थान को जो डेवलपमेंट मिले वो मतलब ठीक ठाक 1 साल में दिखाई दे भी रहा है। बाकी तो अभी 5 साल है, देखते हैं कैसा रहता है उनका। तो 4 साल रह गए, 1 साल का कार्यकाल निकल गया, लाडले सीएम कह दिया। देखो भजन लाल जी आपको। अच्छा, एक बात पूछूंगी कि पेपर लीक की बात होती है तो पेपर लीक पिछली सरकार में भी हुए हैं, इस बार एसआईटी का गठन किया, क्या लगता है पेपर लीक नहीं होंगे? उम्मीद है कि इस बार शायद नहीं होगा। मतलब ये गवर्नमेंट उस चीज़ को लेके काफ़ी एकदम स्ट्रिक्ट भी हैं, और मुझे लगता है कि जो भी ऑफिसर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट एकदम ये गाइडलाइन दी गई होगी कि स्टूडेंट के साथ में कोई धोखा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, भविष्य के लिए भी बधाई। आप क्या कहना चाहेंगे, तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? मैं भी यूपीएससी की कर रहा हूँ और नेट जेआरएफ की। मेरा तो क्लियर नहीं हुआ, मैंने काफ़ी कोशिश कर ली नेट जेआरएफ देने की। नाम क्या है आपका? पृथ्वीराज। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी कोशिश करें, चलिए करते रहिए। कौन से काम अच्छे लगे भजन सरकार के आपको? 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, क्या अच्छा लगा? नहीं, काम तो इन्होंने काफ़ी अच्छे किए हैं वैसे। अब ये जॉब वाला भी है, ये जॉब वाला कह रहे हैं 10 लाख नौकरियाँ देंगे, ये भी काम अब देखो कैसा होता है। बच्चे पिछले साल को कंपैरिजन कीजिए, यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, मैं बाड़मेर से हूँ वैसे। अच्छा, तो क्या लगता है कि पिछली सरकार का और इस साल का कंपैरिजन कितना देखते हो? कंपैरिजन मतलब ठीक है, पिछली सरकार भी अच्छे काम कर रही है, ये भी सरकार अच्छे काम कर रही है। मतलब अगर सेंटर में जो सरकार है, स्टेट में दोनों ही सरकार अगर सेम है तो मतलब काम के तो थोड़ा आसानी है, तो हो तो रहा काम होता है बढ़िया। लेकिन कुछ युवा कह रहे हैं कि जैसा जुमला दिखाया जा रहा है वो झूठा हो सकता है, ना 4 लाख नौकरियां होंगी ना 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
नहीं देखो, अगर वो कहने वाले तो कहते रहेंगे, देखो आगे क्या होता है। मेरे को लगता है मिलेंगी नौकरियां, जब बिल्कुल मिलेगी। 100% भजन जी जो लाडले बता रहे हैं कि भजन जी लाडले हैं, तो लाडले साहब काम करेंगे, काम करेंगे, पक्का करेंगे, मिलेगी जॉब। कार्यशैली से खुश है भजन लाल जी की से? हाँ ठीक है, खुश ही है वैसे अभी। मुझे क्या लग रहा है, आप तो अशोक गहलोत जी के फैन है। नहीं, मैं फैन तो किसी का नहीं, दोनों ही सरकारों को मतलब इक्वली सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी के मोदी जी और दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सपोर्टर ही है हम तो वैसे। सपोर्टर हैं। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया, बधाई आपको भी भविष्य के लिए। कुछ कहना चाहेंगे? नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम रेशपाल सिंह है। मैं बीटेक कर रहा हूँ पूर्णिमा कॉलेज से, फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, आपसे अगर मैं एक सवाल पूछा जाए कि कल मीटिंग हुई है कैबिनेट की, भजन लाल सरकार ने कहा है कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या लगता है कि 10 लाख युवाओं तक रोजगार पहुंचेगा? क्योंकि 1 साल बीत चुके हैं, बचे 4 साल। लगता है कि 10 लाख युवाओं तक रोजगार पहुंचेगा? हाँ, अगर उन्होंने कहा है तो वो प्रदेश की सीएम है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, और उन्होंने कहा तो वो करेंगे भी, और नहीं करेंगे तो फिर अगले चुनाव उनको पता चल जाएगा, दोबारा उनको शायद बीजेपी को मौका ना मिले। अच्छा, इसका मतलब तो कांग्रेस सरकार को पता चल गया? हाँ, चला है। जनता ने अगर उनको ऑपोजिशन में बिठाया है तो उनके कुछ काम रहे होंगे, या फिर उनकी जो इंटरनल पॉलिटिकल जो रहे, उनके जो मतभेद रहे, कोई तो कारण रहे होंगे। मैं हमेशा युवाओं के लिए एक बड़ी चीज़ होती है, पेपर लीक होता है भाई, चाहे सरकार कोई सी भी हो। ऐसा है कि क्या राजस्थान में बीजेपी सरकार है तो पेपर लीक नहीं होंगे? ना, ऐसा तो सरकार तो क्या ही करे, उन्होंने तो प्रयास किए हैं, पहले भी गहलोत जी ने प्रयास किए थे। तो मतलब जो प्रशासनिक जो गलतियां रही है बीच में, अधिकारियों की कुछ मिलीभगत रही, कुछ लोग जो थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। देखेंगे अब सरकार क्या फैसला लेती है, इसके ऊपर क्या कदम उठाती है। अच्छा, अभी कल 9 जिलों को हटा दिया गया है कि ज़िले हटाना करना ये ठीक है? हाँ, उनका एक क्राइटेरिया होता है फिक्स जिला बनाने का, इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, इतना क्षेत्रफल होना चाहिए। अगर उसमें सही नहीं बैठ रहे थे और उनको जो लगा उन्होंने हटा दिए। जैसे ये दूदू था, इसको तो पहले से हटाने की बात चल रही थी, क्योंकि इसका एरिया बहुत कम था, इसके अंदर बैठ नहीं रहा था क्राइटेरिया, क्योंकि उसके लिए अलग से ज़िले के लिए पूरा प्रशासन चाहिए होता है। एक कलेक्टर बैठता है वहाँ पे, एसपी बैठता है, बाकी जो ज़रूरतें होती है उसके हिसाब से नहीं बैठ रहा होगा सही, तो हटा दिए। यूथ के पास तो मैं पहुंची हूँ, यूथ से ही जानते हैं धीरे धीरे कि बीती सरकार के काम से खुश हैं या भजन सरकार का 1 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, अब 4 साल का कार्यकाल बचा है। कैबिनेट की मीटिंग हुई है, मीटिंग में नौकरियां देने की बात कही गई है। युवा से जानते हैं कि युवा खुश या हताश। नाम क्या है आपका? मैम, मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, पिछले सरकार में भी भर्तियां आई थी, इस बार की सरकार कह रही है कि नौकरियां बम्पर तरीके से आने वाली, क्या लगता है? नहीं मैम, हम इनके इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हैं। खुश इसलिए नहीं है क्योंकि पद बहुत ज़्यादा खाली चल रहे हैं और इन लोगों ने हमें नाम मात्र के पद दिए हैं, उनमें भी आधे से ज़्यादा पदों पे ये लोग गफलत होती है तो उसके थ्रू चली जाती है, और मेहनत करने वाले सब बच्चे ऐसे ही पीछे पीछे रहते हैं हमेशा के लिए। और इसी फैसले से कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से हम लोग इसी में लगे हुए हैं, इतने दिन से वैकेंसी आई है, अभी ना ये प्रॉपर्ली करवा पा रहे थे, और अभी इन्होंने डाली है उसमें भी 2200 पद इन्होंने निकाले हैं फर्स्ट ग्रेड में। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की जो भर्तियाँ निकाली जा रही है उससे नाखुश हैं? इसमें अगर ये लोग रेशियो में देखते हैं अपन, तो वो अगर रेशियो में ठीक निकालते तो हम लोग उसमें खुश होते। अभी इन्होंने बिल्कुल ना के बराबर पोस्टें दी हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर फिर करवा देंगे, तो ये शेड्यूल में क्या है, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना वो पीछे पिछड़ते जाते हैं। एसआई में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, एसआई का कोई नतीजा नहीं निकला, कल लोगों को लग रहा था कि रद्द हो जाएगी। हाँ मैम, सब लोगों को ये लग रहा था, हम लोग भी सोच के चल रहे थे, क्योंकि एक तो ओपन एंड सेट वाली चीज़ें दिख रही है इसमें कि वो एकदम कैंसिल वाली बढ़ती है, जैसे EORO का एकदम कैंसिल वाला सीन चला था, उसमें वैसे भी ये एसआई भी सेम वाली चीज़ आ रही है उसमें, लेकिन मैम उसमें भी कुछ वो आया नहीं। हम लोग भी यही वेट कर रहे थे कि होगा इसका कुछ कैंसिलेशन का। 1 साल हो गया भजन सरकार का कार्यकाल, 1 साल में कुछ देखने को मिला भजन सरकार का काम? मैम, इतना कुछ खास लोग खुश नहीं है इस चीज़ों से, वो अच्छा कर सकते थे, इन लोगों के पास मेजोरिटी है, पावर है, सब कुछ है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा चल रहा है। कहा गया कि 10 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। मैम, ये पॉसिबल नहीं है, इस सरकार में भी पॉसिबल नहीं है और पीछे वाली सरकार में भी इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा एफर्ट किया था इस चीज़ में। हम आप तो पिछली सरकार के काम से खुश हैं? मैम, ऐसे नहीं कह सकते कि हम पूरा उनके सपोर्ट में हैं, बट बेरोजगारों के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। अभी ये सरकार कर सकती है लेकिन कर नहीं रहे हैं। आप तैयारी कर रही हैं, 3rd ग्रेड की तैयारी? नहीं मैम, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हैं। हाँ, तो मैम। लग रहा है कि जो पद आए हैं उसमें एक पद आपका भी है।
मैम टारगेट तो यही लेके चल रहे हैं, बाकी देखते क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूनम। तो आप लोग देख सकते हैं कि यूथ बिल्कुल इस चीज़ पर टिका हुआ है कि जो प्रदेश सरकार की जो कवायदें हैं, जो मीटिंग में अहम फैसले लिए गए हैं कि 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात कही गई है या 4 लाख नौकरियां प्रदेश सरकार निकालने वाली है, तो कहीं ना कहीं युवा इस बात पर टिका हुआ है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार उनके हित की बात करे, उनके हित में सोचे। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो आता है पेपर लीक प्रकरण का, कि अगर पेपर लीक होता है हमारे प्रदेश में तो हम किस पर आस लगाएं, किस पर उम्मीद लगाएं, किससे अपनी बात कहें। क्योंकि आए दिन जब हम देखते हैं कि पेपर लीक प्रकरण होते हैं तो युवा खासतौर पर हताश होता है, क्योंकि जो सालों से मेहनत करता है, जो सालों से टिका हुआ रहता है, वो युवा आखिर में जाए तो जाए कहाँ, वो युवा कहे तो कहे किससे अपनी बात। खैर, युवाओं के हित की बात कर रहे थे, युवाओं के बारे में बात कर रहे थे, युवाओं से भी जाना है कि युवा क्या कुछ कहता है। चलिए, फिलहाल के लिए तो मैं यहीं युवाओं की बात को यहीं रखते हुए आगे भी अगले एपिसोड में दिखाऊंगी कि कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया है, युवा कितना खुश है, युवा खुश है कि नहीं है, लगातार आपको देखने को मिलेगा हमारा समाचार पे। लेकिन आपको करना क्या है, हमारा समाचार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं भूलिएगा। हमारा समाचार न्यूज़पेपर भी आता है, उसको भी पढ़ना है, एज ऑन PDF पढ़ना है या अपने घर मंगवा कर पढ़िए, ताकि नॉलेज मिले, ताकि आप तक सटीक जानकारी, सटीक जो खबर है वो आप तक, आपके घर तक पहुँचे। चलिए, कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।